को राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे वाले व्लॉग में। मुझे पता है कि आप सभी को मेरे इस व्लॉग का बहुत जोरों से इंतज़ार था, लेकिन क्या ही करूं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इसलिए दूसरा वाला पार्ट नहीं लेकर आ पाई। तो अब बात करते हैं मनौना धाम के बारे में। तो आपको मेरी इस वीडियो में मनौना धाम के बारे में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनौना धाम में महंत जी से मिलने के लिए कितनी लाइन लगाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि महंत जी से मिलने के लिए एक ही लाइन लगाई जाती है। जिस लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं ना, तो ये है नॉर्मल भक्तों के लिए जो लाइन में खड़े हो सकते हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है कि वो लाइन लगाकर महंत जी के पास पहुंच सकें। और साइड में जो आपको अभी मैंने दिखाया ना, नीचे जो दिखाई पड़ रहे थे ना भक्तगण, वो लोग थे जो लाइन में नहीं लग सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो व्हील चेयर पर है, जो चल नहीं सकते हैं। तो उनके लिए अलग से जगह बना दी गई है। वो वहाँ पर रुक कर महंत जी का इंतज़ार करते हैं, यानी कि महंत जी लाइन में लगे हुए लोगों को भी देखते हैं और बीच बीच में उन भक्तों को भी बुला लेते हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं। तो महंत जी से मिलने के लिए ना बहुत लंबी कतार लगती है, यानी कि बहुत लंबी लाइन लगती है। तो आपको मेरे इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले कि क्या सच में मनौना धाम में चमत्कार होता है, क्या महंत जी सबको जल पिलाते हैं, क्या महंत जी से मिलने के लिए कोई रुपया लगता है, और अगर आप मनौना धाम आ रहे हैं तो आपको घर से कब निकलना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी इस वीडियो को देखने पर ही मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि महंत जी से मिलने का समय क्या है। तो महंत जी दिन में 3 बार देखते हैं, यानी कि सुबह 8 से 10 बजे तक, और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 7 या 8 बजे तक। महंत जी का नियम है कि जब वो अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं तो तभी अपनी गद्दी से उठते हैं, जब तक वो लाइन में लगे हुए सारे मरीज या भक्तों को देख ना लें। क्योंकि उनका कहना है कि लोग हमसे मिलने इतनी दूर से आते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, तो वो सारे भक्त निराश ना हो जाएं, इसलिए वो तब तक देखते हैं जब तक कि लाइन में लगे हुए लोगों की संख्या ख़त्म नहीं हो जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि महंत जी कोई रुपया पैसा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई भी रुपया पैसा नहीं लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप जो जल की बोतल ले गए हैं, वो जल महंत जी खुद पिलाते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि महंत जी हर एक मरीज को अपने हाथों से जल को पिलाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बोतल को खोल कर लेकर जाना है। अब बात करते हैं कि जो जल की बोतल आप ले गए हो, वो महंत जी से पिलाने के बाद आपको क्या करना है। तो आप जब महंत जी से मिलने के बाद बाहर आएंगे तो आपको जल कुंड दिखाई देगा। तो उस जल कुंड का पानी आप अपनी बोतल में थोड़ा सा डाल लेंगे और अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लेंगे। इसके बाद आपको जो प्रसाद दिया जाएगा, जो आपको दुकान से मिलेगा, वहाँ पर एक मन्नत का धागा होगा, जिसको आप यहाँ पर बांध सकते हैं। जो भी आपकी कामना हो वो कामना करके बांध दीजिए। अब बात करते हैं कि मनौना धाम जाने का खर्चा कितना होगा। तो मैं आपको सच बताती हूँ कि मेरा मनौना धाम जाने में सिर्फ 500 रुपये खर्च हुए थे आने जाने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अर्जी कैसे लगानी है। जब आप पहली बार जाएंगे, आपने पहले वाले व्लॉग में देख लिया कि आपको अर्जी कैसे लगानी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने अपनी पहली अर्जी लगा दी 61 रुपये लिफाफे में रखकर। अब आपको 5 बार वहाँ पर जाकर हाजिरी लगानी है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं मंदिर, ये है पुराना वाला मंदिर, यही पहले बना हुआ था। अब आज की डेट में एक और नया मंदिर बन चुका है। तो सबसे पहले हमने ये पुराने वाले मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद अब हम पहुंच जाते हैं नए वाले मंदिर की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना हुआ था। आप चाहें तो खाटू श्याम बाबा जी के लिए एक गुलाब का फूल लेकर भी जा सकते हैं। महंत जी वैसे तो अपने टाइम के अनुसार ही बैठते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर रात को भी कोई मरीज आ जाता है जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है, जो वेंटिलेटर पे होता है, जिसकी आशा ही
झूठ नहीं होती है कि ये इंसान बच भी पाएगा। तो ऐसे मरीजों को वो रात में भी देख लेते हैं, उसके पास जाते हैं और उनको देखते हैं और अपने हाथों से जल पिलाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि महंत जी से मिलने के लिए बहुत ही दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। महंत जी को एक अनुभव हुआ था। वो क्या अनुभव हुआ था मैं आपको बताती हूँ। महंत जी अगर किसी को भी कोई भी बात बोलते थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सच हो जाती थी। इस बात को महंत जी ने नोटिस किया कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सच हो जाता है। महंत जी ने अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का अनुभव किया कि उनके अंदर ऐसा कुछ अनुभव हो रहे थे जो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में है क्या। फिर खाटू श्याम बाबा की कृपा से उन्होंने ये निश्चय किया कि इस दिव्य शक्ति का प्रयोग मैं जन कल्याण के लिए कर सकता हूँ। इसके बाद वो जन कल्याण के लिए भक्तों की सेवा में लग गए। कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और आज के टाइम में यानी कि कलयुग में हर इंसान, हर व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी है कि बस भगवान तो उसके पास नहीं आ सकते, लेकिन भगवान का एक मार्गदर्शक के रूप में महंत जी को भेज दिया। महंत जी सबकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या था, दर्शन कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग रुके थे, ये है दुकान और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे लोगों ने गद्दे बिछा रखे हैं, आप सो सकते हो। तो हमारे साथ के जो लोग थे वो सो रहे थे। सुबह हो चुकी थी, सुबह में ठंड लग रही थी मुझे, आप लोग देख सकते हो बहुत ठंडी थी। हम लोग अपना ओढ़ने बिछाने का तो लेकर गए थे, बस वहाँ पर गद्दे मिलते हैं आपको, अपना ओढ़ने बिछाने का आप लेकर जा सकते हो। सुबह में हम लोग निकल आए थे। सुबह में आरती भी होती जो कि सुबह 8 बजे होती है। आरती होने के बाद महंत जी जल के छींटे देते हैं सभी भक्तजनों के ऊपर, लेकिन हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसलिए कारणवश हम वहाँ पर नहीं रुक पाए। और लौटने के बाद हम लोगों को इतनी थकान हो रही थी कि हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी और हम लोग ट्रेन में ही आराम से सो रहे थे। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी मनौना धाम से जुड़ी हुई। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें।